ज्ञान खोल कर दे दिया, पूरे विश्व में तूफान आने वाला कुछ दिन देख लेना इस तत्व ज्ञान का। और दास ने ऐसा रंग रखा है कि सारी पृथ्वी एक तरफ और दास का अनुयायी एक तरफ, ये दस से मस नहीं हो सकती। दास का पूरा काम हो चुका है। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आमिर खान को तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने पीके बनाई, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और हिंदुओं ने आमिर की पीके को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया। देखिए मैं आपको बताऊं रजत जी, मैं उनकी बात पे ऐसा कहा उन्होंने? जा नहीं ये देखिए, मुझे लगता है उनको गलत कोट किया गया। उनका जो एग्जैक्ट सेंटेंस है वो ये है जी। कि जिन हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, नहीं। उन्हीं हिंदुओं ने पीके को बॉक्स ऑफिस पर सफल बनाया। उन्होंने कहा आमिर को तो शिकायत होनी ही नहीं चाहिए इस मुल्क से कोई। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है मुझे शिकायत है ही नहीं, और मैं जावेद साहब की बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता नहीं कि राजू जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो लेखक हैं, या अभिजात जोशी जो इस फिल्म के लेखक हैं पीके के, ना उनके मन में कभी ये बात थी, ना हम जितने एक्टर्स थे उसमें, अनुष्का, मैं, बमन ईरानी, हम जो फिल्म बना रहे थे उसमें किसी भी मजहब का हमने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि हमारे मन में वाकई हर मजहब के लिए इज्जत है, सचमुच हर मजहब के लिए इज्जत है। देखिए उस फिल्म में शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया। नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये कि देखिए शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, आप कौन होते हैं? हम नहीं होते। दूसरा ये कि वो जो इंसान था वो शंकर भगवान थोड़ी था, वो तो एक एक्टर है जो किसी नाटक में शंकर भगवान का रोल कर रहा है, वो तो इंसान है, वो भगवान नहीं है। आप एक फिल्म आई थी जानी बे दो यारों, आप लोगों ने शायद देखी होगी, कॉमेडी फिल्म है, उसमें वो धृतराष्ट्र जी हैं, क्लाइमैक्स में वो उनका प्ले चल रहा है, उस प्ले में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मजाक उड़ाया गया है। तो जब हम सिचुएशन बनाते हैं जिस कैरेक्टर्स का, वो उस पे है। भगवान के बारे में हमने कभी ऐसा ना सोचा है, ना कभी हमने ऐसा किया है, चाहे वो किसी भी मजहब का। देखिए जावेद साहब ने एक और बात कही, तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं। अब उनकी दूसरी बात सुनिए। हाँ, उन्होंने कहा मुझे वाकई में इस बात को लेकर शक है कि अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम प्रतीकों को लेकर के इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग ना मुस्लिम ना हिंदू, मैं उनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं रजत जी, क्योंकि ना मुस्लिम ना हिंदू ना सिख ना ईसाई किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म को नीचा दिखाना ना ये हम चाहते थे, ना हमारी फिल्म में हमने दिखाया है। हमारी फिल्म ने एक ही चीज दिखाई है, जो लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं उनको हमने उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की है। ये फिल्म में सिर्फ वही हुआ है। धर्म, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं हम। और एक ही चीज उस फिल्म ने कही है कि ऊपर वाले के साथ आपका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है, आप उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। रॉन्ग नंबर के किसी भी रॉन्ग नंबर से आप बहक मत जाइए। रॉन्ग नंबर, ग्रेट पाखंडी। तो वो फिल्म बड़ा साफ तरीके से कहती है ये बात को, और बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने ये बात कही है। सिर्फ ये राजू जी और अभिजात जी की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने ये बात कही है। दर्शकों, विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे सतगुरु है। अब सुनिए सत्संग जो सच से रूबरू कराएगी। ज्ञान खोल कर दे दिया, पूरे विश्व में तूफान आने वाला कुछ दिन देख लेना इस तत्व ज्ञान का। और दास ने ऐसा रंग रखा है कि सारी पृथ्वी एक तरफ और दास का अनुयायी एक तरफ, ये दस से मस नहीं हो सकती। दास का पूरा काम हो चुका है। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर ये तीनों गुण आपने समझ लिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये 7वां अध्याय है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। 12वां श्लोक।
और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले, यानी विष्णु जी से जो सतिथि होती है वो भाव हैं, और जो रजगुण से उत्पत्ति और तम गुण से संहार जो हो रहा है, ये भाव जो हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि सब वो ही करवा रहा है, आप गुप्त बैठा है, परंतु उनमें मैं नहीं और वे मुझ में नहीं। 13वें में क्या कहा है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यानी तीनों गुणमय, तीनों प्रकार के भाव से, तीनों गुणों से, भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तम गुण, शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो 14 में कमाल कर दिया है, 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ा दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो ब्रह्म साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली राहत से अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्रह्म लोक चले जाते हैं। अब 15वां में कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जो इन्हीं पर आसक्त हैं, इनसे आगे किसी भगवान को मानने को तैयार नहीं है, कहते उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझे नहीं भजते। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म कह रहा है कि ये मूर्ख मुझे तीनों गुणों की, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, यानी महापामर प्राणी, दूषित कर्म करने वाले, मूढ़, 4 उपमा दी है इकट्ठिए, मुझे नहीं बचते। पुण्यात्माओं, अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा? जैसे भगवान शिव यानी तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, और कैसे जुल्म किया अपनी माता को, यानी जैसे वो श्री शिव जी का पुजारी था, और विष्णु जी शिव का बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई की पत्नी को उठा लाया जिसकी पूजा करे तो माता हुई, अपनी माता को उठा लाया और पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा है, इससे भी नीच कोई कर्म होगा? शराब पीवे, दारू पीवे, मांस खावे हैं, और फिर कैसा कुत्ते वाली मौत मारा गया। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, आसुर स्वभाव को धारण किए राक्षस कहलाया आखिर में। फिर एक भस्मागिरी नाम का, ये गिरी, पुरी, नाथ, कनपाड़े, नागा, ये तमोगुण भगवान शिव के उपासक हैं। एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव जी की पूजा करे, उसके द्वार के सामने कैलाश पर्वत पर बरने का आगे बैठ गया, द्वार के सामने, और ऊपर ने पैर नीचे को सिर कर लिए, 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आप तो सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आप तो समर्थ हो, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको फारिग करो यहाँ से। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है तपस्वी। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगने वाला, अब वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा, 8 सिद्धि हैं इसके पास, और परमात्मा कहते हैं हमारे पास असंख्य सिद्धि हैं, 8 की तो बात ही कुछ को नहीं। तो फिर क्या बताते हैं? तो उसने कहा कि ठीक है, तो भाई मैंने वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता। तभी सीधा खड़ा हो गया। उसके मन में क्या दोष था कि मैं भगवान शिव से भस्म कड़ा मांगूंगा। उस भस्म कड़े में यह शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके नू कह दे भस्म, सिर के ऊपर ऐसे करके,
तो जल जाता था, भस्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। तो उसको पता था, और उसके मन में क्या था कि भगवान शिव ने मारूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। इसी दृष्टिकोण से, इसी उद्देश्य से उसने खड़ा होकर कहा कि लाओ भगवान भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने वचनबद्ध थे, निकाल कर कड़ा भस्म कड़ा दे दिया अकेले भाई। अब जो ही उसके हाथ में भस्म कड़ा आया उस पुजारी के, और ने बोला ले शिवजी बोले होशियारी तुझे मारूंगा। अब उसने देखा तो राक्षस एकदम चेहरा बदल गया, इसका आंखें बदल गई, कहता इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था। हा 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 फिर दांदरे का डर। अब भगवान शिव ने ठोक दी डांक वहां से, जब देखा उसका सचमुच चेहरा बदल गया इसका। तो अब हम ही अविनाशी कहा करते भगवान शिव ने, इस शंकर जी ने। अविनाशी होता डरन की क्या जरूरत थी, खड़ा हो जाता गाजा करके करेगा वो। आगा आगा भगवान पाछा पुजारी जोटियां की तरफ भाग रहे हैं, किता किता पैर टेके भगवान शिव के। अब वहां परमात्मा आए, पार्वती रूप बना, ये तो कहते विष्णु आया, विष्णु का उतना था वहां उनके बीच में खड़ा उनका। परमेश्वर आए और फिर वहां पार्वती रूप बना के गंडत नाच नचा के उस भस्मागिरी को मारा। फिर विष्णु रूप धारण करके वही परमात्मा वहां पहुंचे जो शिव जी भागे जा रहे थे, क्योंकि ये भी उसी के बच्चे हैं। जिस पर आपत्ति आती है ये संभालते हैं आकर के। तो आगे जाकर खड़े हो गए विष्णु रूप में और कहा डट भाई डट, रुक जाओ। ने बोला बाजले विष्णु आ जा। पीछे राक्षस हमारे पीछे पड़ा हुआ, भस्म कड़ा मांग लिया मेरे से। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरा कड़ा रहा, रुक ले। भगवान विष्णु रूप में थे, विष्णु ही कहेंगे हम। अब भगवान शिव का समझ में आवे नहीं कि भाई ये भस्म कड़ा कहाँ से आ गया, कि ये कैसे ला, नहीं जा जा जल्दी कर। वो शंकर जी कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया, कि मैंने उसको मार दिया। वह राख दिखा ली जब जच्ची कि हो यू पड़ा इतना शेर, तब उसका कालजा डटया, दिल धड़कना बंद हुआ भगवान शिव का। अब देखो वो दुष्ट इंसान, तमोगुण का पुजारी, शिव का पुजारी, और शिव को भगवान और उसकी पत्नी पर बुगले वाला ध्यान। इसलिए इनको कहा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले। रब भगवान को और उसने मारने खातिर बाज लिया, राक्षस से कम है ये। और क्या लक्षण होते हैं राक्षस के? और दूषित कर्म अपनी ही माता ऊपर, यानी जो मान ले गुरु रूप में भी थे तो गुरु की पत्नी माँ के तुल्य होती है, और उस पर नीत खराब कर रही हो। अब हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की तपस्या की थी, साधना की थी, पूजा की थी, और उससे सिद्धि मांग ली। सुबह मरू ना श्याम मरू, रात मरू ना दिन मरू, ये वर मांग लिया। इससे तो हल्दी की गांठ से भगवान बन गया और अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया। इसे जुल्म गुजार दिया उस पुण्यात्मा पे, और कुत्ते वाली मौत मारा गया अंत में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बचते। अब रह गए ये सतगुण के पुजारी। एक बार कुंभ का मेला भरा था, काफी वर्ष पहले की बात है। उसमें क्या होता है कि जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला बना था, कुंभ की पर भी लगी थी, तो वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे गिरी अलग से, पुरी अलग से, ये तमोगुण के उपासकों की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। गिरी, पुरी, सन्यासी, कनपाड़े, नागा और ये सरस्वती, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये तो अलग अलग अपने ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो होते हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं। वैष्णु भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं, वो वैष्णु अलग से इकट्ठे हो गए। और ये नागा भी भगवान शिव के तमोगुण के उपासक हैं। तो स्नान करने के समय वो पर भी इनकी समय निहित होता है कि इस समय पर भी लगेगी, उस दौरान जो नहा लिया तो वो पार हो जाएगा, क्योंकि उनके पाप कट गए, मुक्त हो जाएंगे वे। परमात्मा कहते हैं जिस जोड़ में तुम नहाने से मोक्ष मानते हो दरिया में, वो मछली, मेंढक और जीव जंतु पहले विद्वान थे, तुम्हारी पर भी थे, पहले उसमें थे, वहाँ पर भी उसमें नहाए और फिर भी उसके अंदर रहे, वो मुक्त ना हुए। फिर भी जैसे था, हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं, पॉइंट पर। तो वहाँ ये सभी
अपने अपने ग्रुप में पूरी अलग, गिरी अलग, नागा अलग, सन्यासी अलग, और ये सरस्वती अलग, वैष्णव अलग से, इनका अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ जाकर। फिर वो अपनी अपनी एक ग्रुप में चलते हैं। सबसे पहले नागा पहुँच गए, हर की पैड़ी पर भी लगनी थी उस दिन। नागा पहुँच गए, पूरी हर की पैड़ियों पर छा गए, कोई हजारों की संख्या में थे, 50-60 हजार, और छा गए उड़े वहाँ के। पीछे से आगे वैष्णो सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक, उन्होंने आकर कहा कि नागाओ तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, तुम बाद में स्नान करना, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब तो वो नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते, कति नंगे रहते हो और शरीर पर राख लपेटते हैं, और हम तो सिर्फ नीचा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब विष्णु जी के उपासक वैष्णु कहने लगे कि ओ शरड फिरडो, तुमने नहाते न धोते, टट्टी के हाथ में ना धोते, आज तुम नहाने वाले बन गए, प्रथम नहाते हो, बाहर आओ, हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो। अब इस बात पर उनका हो गया लट्ठम लट्ठा। जब इनके भगवान ने लड़ाई इनके में के देरी थी झगड़ा करने की, फेर लिया मुंह उल्टा, नागा नहाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, गंगा भी भूल गए उस टाइम। और वहां कहते हैं आपस में इनकी तलवार निकल गई, तीर मारे, एक दूसरे को काटे, मुंह से काटे खावे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया इन्होंने। अब उसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, ये जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने अपना ये ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हमने जान लिया कि ये भी व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इन तीनों गुणों की भक्ति करना व्यर्थ है। तो पता कहने लगे कि तुमने इस व्यर्थ का कैसे पता चला, कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए बैदा, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस। अपनात्मा कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं तलवार, वहां चलाते हैं जा करके, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनका दया नाम की चीज नहीं। और ये जग में साध को आवे इन संत के, और जिनको ग्रही करें आदेशा, इनको संत मान के इनकी पूजा करें, प्रणाम करें। कहते इनके तो दर्शन में भी हाँ पाप लगे, पापी पर बात ना बैठो, मुख देखें पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दई, धक्कार जन्म उसकी माँ का। और ये न गुरु बना रहे शेषन, ये जो तीनों गुणों के जो इष्ट मान के इनको पूज रहे हैं, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये बात 600 वर्ष कहा करते परमात्मा पुण्यात्मा। आज जो आपको सुहारी है ये अच्छी लग रही है, और आज से 50 साल पहले भी ये बात कह दी जाती, दास का सिर फोड़ देते आकर। और अब गुण गाते हैं, गुण संघर्ष के लिए तैयार हो गए हमारे बच्चे, जा जाकर घर घर गांव गांव में ढंडोरा पीट रहे हैं कि क्योंकि वो सब आपके अपने बहन भाई हैं, वो सभी दुखी हैं, उनको अज्ञानता से परिपूर्ण कर रखा है नकली संतों ने।